हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सरवर चौहान आपका इलाहाबाद एकेडमी पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स देखिए, हमारे प्रैक्टिस सेट चले हुए हैं 50 दिन 50 मैराथन के। इससे पहले जो मैं प्रैक्टिस सेट करा के गया था वो परसेंटेज का प्रैक्टिस सेट मैंने कराया था, प्रैक्टिस सेट नंबर 10। और आज हमारा अगला प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है, वो भी हमारा परसेंटेज यानी प्रतिशतता वाला है। इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने कुछ बेसिक लेवल के लिए थे, इस वाले प्रैक्टिस सेट में कुछ क्वेश्चन थोड़ा अपर लेवल के होंगे, इसलिए सभी स्टूडेंट्स अंत तक मेरे साथ बने रहें और अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखें। और जो नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। पहला नंबर क्वेश्चन है, कहा गया गेहूं की प्रति किलोग्राम की कीमत में 20% की कमी होने के कारण राम 800 रुपए में पहले से 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद सकता है। गेहूं की प्रति किलोग्राम मूल कीमत रुपए में कितनी है? मूल कीमत मतलब पहले वाली। तो सबसे पहले हम यहाँ इस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जरा। 20% की कमी के कारण जरा देखिए, 20% का बट्टा कितना होता है? 20% को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, 20/100 यानी 1/5। कमी का मतलब माइनस। तो यानी पहले कीमत कितनी थी? 5 भाग थी, अब कीमत कितनी होगी? 1 भाग कम। पहले कीमत कितनी थी? 5 भाग। कीमत कितनी थी? 5 भाग थी पहले। अब 1 भाग की कमी आ गई, कितनी होगी? 4 भाग। अब याद रखना, कीमत 5 भाग थी, 5 पहले, और अब कितनी होगी? 4 भाग होगी। उसने कहा 800 रुपए में 5 किलोग्राम अधिक गेहूं खरीद सकता है। देखिए तो इसका खपत कितनी होगी, कंजप्शन कितना होगा? पहले 4 भाग था, अब कितना होगा? 5 भाग। कीमत का उल्टा होता है कंजप्शन। भाई कीमत ज्यादा, कीमत घटेगी तो खपत बढ़ेगी। भाई कीमत कम होगी तो सामान ज्यादा आएगा, और कीमत ज्यादा होगी तो सामान कम आएगा। एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो अगर कीमत 5 भाग थी पहले, अब 4 भाग होगी, तो कंजप्शन पहले कितना था? 4 भाग खपत थी, अब कितनी होगी? 5 भाग, क्योंकि 5 किलोग्राम ज्यादा आया। तो खपत हम कीमत के अनुपात का उल्टा करेंगे, खपत का अनुपात आ जाएगा। तो खपत का अनुपात, पहले खपत कितनी थी ये तो कर दो पहले, और ये कर दो अब। पहले खपत 4 भाग थी, अब खपत कितनी होगी? 5 भाग होगी। तो क्या परिवर्तन हुआ खपत में? 1 भाग की वृद्धि होगी खपत में। और वो कह रहा है खपत कितनी बढ़ गई? 5 किलोग्राम अधिक। तो 1 भाग का मान कितना आ जाएगा? 5 किलोग्राम आ जाएगा। तो 1 भाग का मान 5 किलोग्राम। पहले खपत कितनी थी? 4 भाग, 5 चौक 20 किलोग्राम खपत होती थी पहले गेहूं की, और अब कितनी होती है? 25 किलोग्राम। 5 5 25। उसने मूल कीमत पूछा, मूल का मतलब पहले वाली कीमत। तो पहले कितनी खपत होती थी? 20 किलोग्राम। कितने रुपए में लाता था? 800 रुपए में। तो 1 किलोग्राम का मूल्य पूछा है, तो 800 को 20 किलोग्राम का मूल्य 800 रुपए, 1 किलोग्राम का लाना, 20 से डिवाइड कर देंगे, 20 चौक 80, कितना आ जाएगा? 40 रुपए प्रति केजी आ जाएगा पहले वाला मूल्य, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे। बहुत बढ़िया सवाल है, प्रैक्टिस कर लेना, बहुत बढ़िया सवाल है मेरे भाई। 2 नंबर क्वेश्चन कहा, चीनी के मूल्य में 20% की कमी के कारण, ये प्रतिशत है भाई, इसको प्रतिशत कर लेना, ठीक है। 20% की कमी के कारण सुधीर को 960 रुपए में 6 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है। चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य कितना होगा? चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य बताना है। आप जरा एक बात ध्यान रखो, 20% की कमी के कारण, 20% का बट्टा कितना होता है? 1/5। कमी का मतलब माइनस। पहले कीमत कितनी थी? 5 भाग, अब कीमत कितनी होगी? 1 भाग कम। तो कीमत पहले कितनी थी? 5 भाग, अब 1 भाग कम होगी, तो कितनी रहेगी? 4 भाग। तो खपत कितनी आ जाएगी? खपत कीमत का उल्टा होता है। अगर कीमत बढ़ेगी खपत कम होगी, कीमत घटेगी खपत ज्यादा होगी। तो इसका रेशियो इसके इनवर्स होता है, उल्टा होता है। तो खपत पहले कितनी आ जाएगी? ये पहले वाली वैल्यू है, और ये अब वाली वैल्यू है। खपत पहले 4 भाग थी, अब खपत कितनी होगी? 5 भाग। खपत में कितने की वृद्धि होगी? 1 भाग बढ़ा खपत। खपत में कितने की वृद्धि? 1 भाग की वृद्धि हुई। 1 भाग की वृद्धि हुई खपत में, और यहाँ खपत में कितनी? 6 किलोग्राम अधिक चीनी मिली। तो 1 भाग का मान कितना आ जाएगा बच्चों? 6 किलोग्राम आ जाएगा 1 भाग का मान। तो पहले खपत 4 भाग थी, तो कितना आ जाएगा? 6 चौक 24 किलोग्राम। पहले कितनी खपत होती है? 24 किलोग्राम। अब कितनी खपत होती है? 6 पंजे 30 किलोग्राम। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? उसने कहा चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य है।
अब वाला मूल्य है, यानी घटने के बाद का अब वाला मूल्य है। तो अब कितनी खपत होती है, 30 किलोग्राम आता है, कितने रुपए में, 960 रुपए में। तो 960 रुपए, 30 किलोग्राम का मूल्य 960, 1 किलोग्राम का पूछा, 30 से डिवाइड कर देंगे बच्चे, 0 से 0, 3 से चले जाएगा, 3 तीनों 3 दूनी 6, कितना 32 रुपए प्रति केजी आ जाएगा चीनी का भाव, घटा हुआ मूल्य। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। ठीक है। सवाल नंबर 3 कहा, यदि कलम की कीमत में 20% की कमी है तो एक व्यक्ति 100 रुपए में 10 कलम अधिक खरीद सकता है, प्रत्येक कलम की नई कीमत बताना है। प्रत्येक कलम की नई कीमत, जरा देखिए 20% की कमी, 20 का बट्टा कितना होता है, 1/5, कमी का मतलब -1/5। पहले कीमत 5 भाग थी, अब 1 भाग कम होगी, कितनी रहेगी, 4 भाग। तो प्राइस कीमत कितनी थी, पहले 5 भाग थी, अब कितनी रहेगी, 4 भाग। तो खपत का अनुपात इसका उल्टा हो जाएगा, 4 भाग खपत थी पहले, अब 5 भाग खपत है। तो खपत में कितने की वृद्धि होगी, 1 भाग की वृद्धि होगी खपत में। और यहाँ कितने की, 10 कलम की अधिक खरीद के लाया, खपत में कितने की वृद्धि होगी, 10 की, 10 कलम। और यहाँ 1 भाग का मान कितना आ जाएगा, 10 कलम आ जाएगा 1 भाग का मान। तो भाई 1 भाग का मान 10 कलम आया। पहले कितना कितना खपत होती थी, 4 भाग, तो 4 दिशा 40 कलम आती थी पहले। अब कलम कितनी आती है, 5 भाग 10 पंजे 50 कलम आती हैं। कितने रुपए में, 100 रुपए में। उसने कौन सी कलम की नई कीमत पूछा, नई का मतलब जो अब वाली, ये होती है पहले वाली पुरानी, और ये होती है अब वाली यानी नई कीमत। तो नई कीमत पूछा है, तो 50 कलम कितने रुपए में, 100 रुपए में। 1 कलम का मान पूछा तो 50 से डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा, 2 रुपए आ जाएगा बच्चे, कितना आ जाएगा, 2 रुपए आ जाएगा बिल्कुल। 1 कलम का मान कितना, 2 रुपए। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, प्रैक्टिस करके जाना, पेपर में मिलेंगे ऐसे सवाल आपको। 4 नंबर क्वेश्चन में कहा, ए 67% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्ण अंकों की तुलना में 192 अंक अधिक हैं, जबकि बी 27% अंक प्राप्त करता है और जो 48 अंकों से फेल हो जाता है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने योग्य अंक क्या है। हमें तो पास करना है उसको। जरा देखिए, हम कहेंगे ए ने 67 अंक प्राप्त किए और कितने से फेल हो गया, 192 अधिक लाया। 67 प्राप्त किए, 192 अधिक लाया। अगर मैं इसको 192 जितने ज्यादा लाया वो 192 इसमें से घटा दूं तो केवल पास वाला बचेगा। तो 67 में से 192 घटा दी तो केवल किसका बचेगा, पास वाला बचेगा। पास कर दिया हमने इसको। बी 27% अंक प्राप्त करता है, 48 अंकों से फेल हो गया। कहने का मतलब अगर उसको 48 अंक और मिल जाते पास हो जाता। तो हम क्या करेंगे, बी को 27% लाया, 48 से फेल हो गया, तो 48 अंकों को जोड़ देंगे, उसको पास कर देंगे। ध्यान रखना, ये परसेंट वाली वैल्यू, ये अंकों वाली वैल्यू, कभी 27 और 48 जोड़ दो तो ये भी पास वाली वैल्यू, ये भी दोनों यूनिट बराबर कर देंगे। परसेंट वाली वैल्यू एक तरफ करेंगे, डिजिट वाली वैल्यू एक तरफ करेंगे। 67% इधर, 27% माइनस में जाएगा, बचेगा कितना, 7 में से 7 गया 0 और 6 में से 2 गया 4, 40% बचा। और 192 माइनस का इधर जाके प्लस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 240। 1% की वैल्यू अगर मैं यहां से निकालू, 0 से 0 कैंसिल, 4 6 24, 1% का मान 6 आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है, उत्तीर्ण होने के लिए योग्य अंक कितने हैं। उत्तीर्ण का मतलब पास होने के लिए कितने अंक चाहिए। तो पास यहां पर भी होता है, पास यहां पर भी होता है। या तो इधर 1% की वैल्यू 27 में जोड़ के 27 का 162 48 जोड़ दो, या फिर 67 में जोड़ के 192 घटा दे, कहीं से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ 1% का मान कितना है, 67% का कितना, 67 गुना 6 और माइनस कर देंगे 192। चलिए 6 7 42 बचा 4, 6 चंग 36 और 4 40, 402 में से 192 घटाएंगे, 2 में से 2 गया 0, 40 में से 19 जाएगा कितना, 21। तो उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होगी, 210 अंकों की आवश्यकता होगी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगर आप इधर से करना चाहें इधर से भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए 1% का मान कितना है 6, 27% का 27 का 162,
27 का 162, 162 में कितना जोड़ दो, 48 जोड़ दो, 8 और 2 10, बचा कितना 1, 6 और 4 10 और 1 11 का 1 का बचा कितना 1 और 1 और 1 2, कितना आ जाएगा 210। 27% 1% की वैल्यू 6, 27 का 162 प्लस 48 या 67% निकाल के 6 की गुणा करके 192 घटा दो, कहीं से भी निकाल सकते हो आप। दोनों तरफ पास वाली यूनिट दिया हुआ था। 5 नंबर सवाल है, कह रहा है गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, फेल हो गई, जबकि 45% अंक प्राप्त करने वाले संदीप को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक ज्यादा मिले। 64% अंक प्राप्त करने वाले विमल को कितने अंक मिले? तो जरा देखिए, गीता ने 30% अंक प्राप्त किए, 50 अंकों से फेल हो गई। अगर मैं गीता को 30% तो उसने मिले, 50 अंकों से फेल होगी, 50 और दे दो तो पास हो जाएगा। ये परसेंट है, ये डिजिट है, दोनों को एक साथ 80% मत कर देना, याद रखना ये परसेंट वाली यूनिट है, ये 50 डिजिट वाली यूनिट है। तो 30% प्लस 50 इसको दे दिया गीता को और गीता हो गई पास। ठीक है, फिर कहा संदीप को 45% अंक प्राप्त करे और आवश्यक न्यूनतम अंक से 25 अंक ज्यादा। 45% प्राप्त किया और 45% में से 25% अंक ज्यादा मिले पास होने से। अगर मैं 25 अंक घटा दूं तो पास हो जाएगा। तो 45% में से हमने 25 अंक माइनस कर दिया और उसको पास कर दिया। केवल जितने ज्यादा लाया था घटा दो, पास हो जाएगा, जितने कम है जोड़ दो, पास हो जाएगा। ये भी पास, ये भी पास, दोनों यूनिट बराबर। हमें निकालना है विमल की वैल्यू। विमल के पास क्या है, 64% अंक प्राप्त करने, तो 64% की वैल्यू निकालना है। परसेंट वाली डिजिट वाली वैल्यू एक तरफ, परसेंट वाली एक तरफ। 30% माइनस में जाएगा, बचेगा कितना 15%। ये 25 माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 75। 1% की वैल्यू अगर मैं निकालू, 15 पंजे 75, 5 आ जाएगा 1% की वैल्यू। उसने क्या पूछा है, विमल को 64% मिले, विमल का अंक बताओ। तो विमल की अगर हम निकालेंगे किसकी 64% की वैल्यू, 1% का मान 5 है, 64 का बताना, तो गुना 5, 5 चौक 20, बचा 2, 5 चंग 30 और 2 32, 320 मिलेंगे विमल को। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर वो आपसे पूछता पास कितने पर होता है, तो बच्चे पास वाली यूनिट यहाँ है, पास वाली यूनिट यहाँ है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में पूछा था। तो हमें पता है 1% की वैल्यू 5 है, 30% की वैल्यू 30 पंजे 150 हो जाएगा। 150 में 50 जोड़ेंगे 200, तो पास होने के लिए कितने चाहिए 200। या फिर इधर रख लेते, 1% का मान 5, 45% का मान 45 गुना 5 माइनस 25 घटा देते तो 150, उसका 200 ही आ जाता आपका। ठीक है, लेकिन उसने पूछा था 64% का मान, तो 1% का 5 है, 64 का पूछा, 64 गुना 5 320, आंसर आपका हो जाएगा 320। किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं। यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई हो तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत कितना है? बहुत बढ़िया सवाल। जरा देखिए, किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 50% छात्र लड़के, अगर टोटल 100% रहे होंगे, उसमें से बॉयज कितने हैं 45%। तो जब 45% लड़के हैं तो 100 में से 55% क्या होगी, लड़कियां होगी। बिल्कुल सही बात है, तो लड़कियां कितनी हो जाएगी 55%। ध्यान से देखना सवाल। फिर ये कहा यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हो जाए, पास हो जाए, तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र, हमसे अनुत्तीर्ण पूछा तो सबकी यूनिट को अनुत्तीर्ण में कन्वर्ट करेंगे, याद रखना। उसने पूछा अनुत्तीर्ण वालों का प्रतिशत, तो हम सबको अनुत्तीर्ण में बदलेंगे। लड़कियां देखिए, इसने कहा 60% लड़के उत्तीर्ण होते हैं, तो 100 में से 60% उत्तीर्ण हो गए तो कितना 40% अनुत्तीर्ण हो गए, तो इसका 40% निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे इसका 40% का मतलब गुना। लड़कियां 70% उत्तीर्ण होती है, हमें तो अनुत्तीर्ण चाहिए। 100 में से 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण कितनी होगी 30%, तो इसका 30% निकाल देंगे, है ना। इसका 40% और इसका कितना 30%। चलिए निकालिए, इसका 40% कितना आ जाएगा,
इसका 40% आएगा, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 40% का मतलब 2/5, 5 नम 45, 9 दूनी 18, कितना आ जाएगा 18% आ जाएगा इसका 40%, ठीक है। और इसका 30% कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, 16.5% आ जाएगा। अब हमें पता है 18% लड़के और 16.5% लड़कियां क्या होगी, अनुत्तीर्ण होगी, फेल होगी, क्योंकि उनसे अनुत्तीर्ण का ही पूछा, हमने अनुत्तीर्ण का निकाला है। तो उसने पूछा प्रतिशत में बताओ, टोटल कितना होगा, जोड़ लेंगे इन दोनों को। 18 और 16 कितना होगा, 34, 34.5% होगा, कितना हो जाएगा 34.5% अनुत्तीर्ण हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बच्चे, 34.5, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 7 नंबर सवाल, किसी परीक्षा में 55% अभ्यर्थी लड़के हैं, 60% लड़के, 75% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, 315 लड़कियां अनुत्तीर्ण हुई। अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या बताना है। जब अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कियों की संख्या बताना है लड़कों की, तो अनुत्तीर्ण में ही कन्वर्ट करेंगे। यहां भी लड़कियों की संख्या दिया है, क्या अनुत्तीर्ण वाली दिया, तो इसको भी अनुत्तीर्ण में बदलेंगे। सबसे पहली बात, टोटल छात्र थे अपने आप में मान लिया 100%, उसमें से बॉयज को अलग कर लो, गर्ल्स को अलग कर लो। कह रहा है 55% लड़के हैं, जब 100 में से 55% लड़के हैं तो 45% लड़कियां रह गई होगी, बिल्कुल सही बात है। अब इसने ये कहा 60% लड़के, 75% लड़कियां उत्तीर्ण है, लेकिन हमें टोटल वैल्यू दिया 315 अनुत्तीर्ण, तो इनको भी हम अनुत्तीर्ण में बदलेंगे। 60% उत्तीर्ण है 100 में से, तो 40% अनुत्तीर्ण रहे होंगे, तो इसका हम निकालेंगे 40%। क्या निकालेंगे, इसका 40%, इसका 40% निकालेंगे। और लड़कियां 75% उत्तीर्ण हुई, 100 में से 75 उत्तीर्ण हुई, तो कितना 25% अनुत्तीर्ण हो जाएगी, इसका 25% निकालेंगे, तो हमारी वैल्यू अनुत्तीर्ण में बदल जाएगी। चलिए, इसका 40% का मतलब होता है 2/5, तो 5 से गया 11 बार, 11 दूनी 22%, 22% लड़के अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण का मतलब फेल वाली वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। इसका 25% निकालेंगे, 25% का मतलब 1/4, 45/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 0.4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 11.25%, ठीक है। सवाल में कहा 315 लड़कियां अनुत्तीर्ण हैं, और लड़के कितने हैं जो अनुत्तीर्ण होंगे, 315 लड़कियां अनुत्तीर्ण हैं, और अनुत्तीर्ण यहां लड़कियां कितनी है 11.25, तो ये जो 315 है 11.25% की वैल्यू है। 11.25 से भाग करेंगे 1% का मान आएगा। लड़कों का पूछा, लड़के कितने हैं 22, तो गुना 22। चलिए कैलकुलेशन करेंगे, यहां से 2 अंकों पे दशमलव हटा के यहाँ 2 जीरो लग जाएगी। अब इसको डिवाइड करेंगे 25 से, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 से इसको चल जाएगा 25 अठे 200, 25 अठे 200। अब इसको डिवाइड करेंगे हम 45 से, कितनी बार चला जाएगा ये चला जाएगा आपका 45 से, 9 पंजे 45, 9 चौक 36, नहीं 9 से नहीं जाएगा, 7 पंजे 35 बचा 3, 7 चौक 28 और 3 31, पूरा पूरा 7 बार चला जाएगा। 7 के 88 में गुना करेंगे, 7 अठी 56 बचा 5, 7 अठी 56 और 5 61, कितना आ जाएगा 216 लड़के ऐसे हैं जो कि अनुत्तीर्ण हैं। तो ऑप्शन आ जाएगा आपको 616, ऑप्शन सी, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 616 लड़के ऐसे हैं जो कि अनुत्तीर्ण हैं। सवाल नंबर 8, एक परीक्षा में 40% अभ्यर्थी लड़कियां थी, परीक्षा में 35% लड़के और 20% लड़कियां अनुत्तीर्ण हो गए, और 585 लड़के उत्तीर्ण हुए। बस इसको याद रख लो, डिजिट में वैल्यू दिया उत्तीर्ण वाली, तो सबको उत्तीर्ण में पास में कन्वर्ट करेंगे। उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या बताना है। सबसे पहले हमने मान लिया टोटल छात्र कितने रहेंगे अपने आप में 100%। जब टोटल छात्र अपने आप में 100% होंगे, लड़के अलग कर लो, लड़कियां अलग। 40% लड़कियां हैं, तो बॉयज कितना हो जाएंगे, बॉयज हो जाएंगे 60%, बॉयज कितना हो जाएंगे 60%, और गर्ल्स तो उसने दे दिया कितनी 40%। पहले तो वैल्यू दोनों की अलग अलग कर लिया। परीक्षा में 35% लड़के, 20% लड़के अनुत्तीर्ण, और 585 लड़के उत्तीर्ण हुए।
585 उत्तीर्ण है तो इनको भी उत्तीर्ण में बदलना पड़ेगा। 35% लड़के अनुत्तीर्ण है 100 में से, तब 100 में से 35 अनुत्तीर्ण है तो 65% उत्तीर्ण हुए होंगे। तो इसका कितना निकालेंगे, इसका 65% निकाल लेंगे। लड़कियां 20% अनुत्तीर्ण है तो 100 में से 20 अनुत्तीर्ण है तो 80% क्या हो जाएगी, इसका 80% हो जाएगी उत्तीर्ण। ठीक है, चलिएगा अब हम कैलकुलेशन करेंगे 65%। 60 का 65% का मतलब 5 से गया 13 बार, 5 से गया कितनी बार, 20 बार, और 20 तिया 60, 13 तिया 39%। कितना आ जाएगा, 39% लड़कियां क्या हो जाएगी, उत्तीर्ण हो जाएगी। ये पास वाला है, उत्तीर्ण वाला वैल्यू है ना। और इसका निकालेंगे 8 चुक 32% लड़कियां आ जाएगी उत्तीर्ण। क्वेश्चन में कहा 585 लड़के उत्तीर्ण है तो लड़कियां कितनी उत्तीर्ण है, 585 लड़के पास हैं और यहाँ पास कितने 39 हैं। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ, ये जो 585 है ये 39% की वैल्यू है। 39 से डिवाइड करेंगे 1% की वैल्यू आ जाएगी। लड़कियों का पूछा 32% तो गुना 32 कर लेंगे। कैलकुलेट कर लो अब इसको, 13 तिया 39, ये चला जाएगा कितनी बार चला जाएगा देखते हैं। 15 नंबर 135, 135 बच्चा कितना 13, 15 तिया 45 और 13 58, बिल्कुल सही है। 39 से पूरा पूरा चला गया कितनी बार, 15 बार चला गया, और 15 की मल्टीप्लाई कर देंगे 32 में। 15 दूनी 30 बचा 3, 15 तिया 45 और 3 48, कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा उत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर होगा बच्चे। ठीक है, सवाल नंबर 9 कहा एक परीक्षा में गणित में 66% और अंग्रेजी में 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि 20% अभ्यर्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए और 350 अभ्यर्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे। देखिए सवाल उससे डिफरेंट है, अलग है, थोड़ा समझिए। मैथ्स में कितने 66% और अंग्रेजी में 70% उत्तीर्ण हुए, और इसने कहा 20% अभ्यर्थी दोनों में अनुत्तीर्ण। अब हमें क्वेश्चन पकड़ना कहां से है, 350 अभ्यर्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, ये पकड़ना है। यहां से जो टोटल डिजिट वाली वैल्यू दिया है वो कौन से में दिया है, उत्तीर्ण में दिया है, तो इनको भी हम उत्तीर्ण में ही बदलेंगे। बस ये चीज याद रखना, टोटल जो वैल्यू डिजिट में दिया वो पास वाली वैल्यू दिया, तो इन सबको भी हम पास में लाएंगे। देखिए मैथ्स में और अंग्रेजी में तो पहले से ही उत्तीर्ण दिया है, तो इसको तो लिख लो ऐसे का ऐसे ही। ये मैथ्स और ये कौन सा दिया है, दूसरा इंग्लिश, और फिर दिया है दोनों। ध्यान से सुनना क्वेश्चन को। मैथ्स में उत्तीर्ण वाले दिया है कितना 66%, अंग्रेजी में उत्तीर्ण वाले कितने दिया है 70%। हम उत्तीर्ण वाला लेके चले, दोनों में 20% अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण दिए, हमें तो उत्तीर्ण में कन्वर्ट करेंगे, तो 100% में से घटाएंगे 20% जाएगा तो उत्तीर्ण बचेगा 80%। तो दोनों में 80% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो क्या होंगे, उत्तीर्ण होंगे। आपको बस यहाँ एक काम करना है, अलग अलग वैल्यू को जोड़ देंगे और कॉमन वाली दोनों वैल्यू को घटा देंगे। सिंपल तरीका है, अलग अलग वैल्यू को जोड़ देंगे और जो कॉमन वैल्यू है दोनों के इसको घटा देंगे, तो हमारा दोनों का आ जाएगा पास वाला। तो कितना हो जाएगा जरा देखिए, इसको घटाएंगे कितना 70 में से कितना जाएगा, यहाँ बचेगा -10 घटाएंगे 56% बचेगा। कितना बचेगा, ये 56% बचा, जो कि दोनों अभ्यर्थियों के उत्तीर्ण वाले बचे। क्योंकि उत्तीर्ण वाली यूनिट लेकर चले थे हम, पास वाली यूनिट लेकर चले थे, तो पास वाली यूनिट ही बचेगी हमारी, और ये दोनों वाली यूनिट बचेगी। 56% दोनों में क्या हुए, पास। और यहाँ 350 अभ्यर्थी पास हुए दोनों में, तो 56% की वैल्यू कितनी आ गई 350। ये जो 350 है 56% की वैल्यू है, तो 56% बराबर कितना हो जाएगा 350। क्वेश्चन में पूछा है कितने अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे, तो टोटल अपने आप में होते हैं 100%। तो 100% की वैल्यू हम निकालेंगे, 350 बटे में चला जाएगा 56 और गुणा में चला जाएगा 100। चलिए 7 8 56, 7 पंजे 35, 4 से चला गया 2 बार, 4 से चला गया 25 बार, और 2 से चला गया 25 बार।
25 25 कितना होता है 625, तो कितना आ जाएगा 625 हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई। 10 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि की जाती है और उसके हर में 8% की कमी की जाती है तो यह एक नया भिन्न 16/17 देता है। मूल भिन्न क्या है? भिन्न कोई भी होती है वो अंश और हर के रूप में होती है, x/y के रूप में होती है, फ्रैक्शन होती है जिसको हम भिन्न बोलते हैं। तो हम मान लेंगे उसको x/y के रूप में हमने किसी भिन्न को मान लिया। ऊपर वाले को बोलेंगे अंश, नीचे वाले को बोलेंगे हर। अंश भी अपने आप में 100%, हर भी अपने आप में 100% होता है। क्वेश्चन में कहा भिन्न के अंश में 12% की वृद्धि कर दी। जब ये अपने आप में 100% है, 12 की वृद्धि कर देंगे तो इसका 112% हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल हो गया। हर में 8% की कमी कर दी, ये अपने आप में 100% था, 8% की कमी करी, 100 में से बचेगा 92%। ऐसा करने के बाद भिन्न कौन सी मिली? 16/17। बस x/y की वैल्यू चाहिए हमें। चलिए कैलकुलेशन करेंगे हम, परसेंट से परसेंट कैंसिल होगा, 16 कम 16, 16 सत्ते 112। तो x/y हम निकालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 92 के एक में मल्टीप्लाई करेंगे 92 मिलेगा और 17 सत्ते 119 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगी बिन हमारी? 92/119 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन ए में हमारा बिल्कुल सही उत्तर दिया हुआ है बच्चे। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए कहा गया है आयकर की दर 16% से घटकर 12.5% हो गई है। यदि किसी व्यक्ति की कर योग्य आय 2,40,000 रुपए हो तो लाभ रुपए में क्या है? अब आप एक बात बताओ, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर टैक्स 50% लगता है और 50 की जगह उसका लगा 40% टैक्स, तो उसको 10% की बचत होगी, क्योंकि जो बचत होगी वही उसका लाभ होगा। भाई पहले 50% देता था, वो 40% दिया तो 10% बचाया, तो उसका 10% का लाभ हुआ नहीं हुआ? सेम यही बात उसने कहा 16% से घटकर 12.5% रह गया, तो लाभ कितना हुआ? यहीं से देख लेंगे हम, लाभ कितने का हुआ? 3.5% का लाभ हुआ। ये कह रहा है कि 2,40,000 था टोटल, उसका लाभ बताओ। तो बच्चे 2,40,000 अपने आप में 100% रहा होगा और लाभ कितना हुआ? 3.5%। 16% में से 12.5% घटा देंगे तो इसका 3.5% का लाभ निकाल देंगे सीधा सीधा। चलिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, एक अंक पे दशमलव तो 1 जीरो कैंसिल, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 24 पंजे 120, बचा कितना? 12। 24 या 72, 72 और 12 कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा, और एक जीरो कितना हो जाएगा? 2,40,000 है ना? हाँ बच्चे 2,40,000 है, तो एक जीरो और आएगी यहाँ पर। दोबारा देखिए, 2,40,000 है, 2,40,000 का मतलब हुआ 4 जीरो आएगी, तो उसका 3.5% निकालना, इसका लाभ 3.5/100। तो देखिए इसके कैलकुलेशन करेंगे, एक अंक पे दशमलव है तो एक जीरो कैंसिल, 2 जीरो नीचे है तो 2 जीरो कैंसिल। 24 पर एक जीरो तो ये बच्चे लगा लेंगे, 24 पंजे 120 की जीरो, बचेगा कितना? 12। 24 या 72, 72 और 2 74 और 10 84, तो उसका कितना लाभ होगा? 8400 रुपए का उसका लाभ होगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 8400। ठीक है। 12 नंबर सवाल, एक ताजे फल में 62% पानी है और एक सूखे फल में 24% पानी है। 100 किलोग्राम ताजा फल से कितने किलोग्राम सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है? जरा देखिए, इसने कहा 100 किलोग्राम ताजे फल से, ताजा फल कितने? 100 किलोग्राम। ध्यान से सुनना, बड़ा अच्छा सवाल है। ताजा फल 100 किलोग्राम है, हम इस ताजा 100 किलोग्राम में से पानी वाले फल अलग निकाल लेंगे, सूखे फल अलग निकालेंगे। तो इस कह रहा 62% पानी है, तो 100 किलोग्राम का 62% पानी वाले, ये वाटर आ जाएगा, ये ड्राई फ्रूट्स, तो इसका 62% कितना आएगा? 62 किलोग्राम आ जाएगा पानी वाले। जब 100 में से 62 जाएगा तो 38 किलोग्राम क्या बचेगा? सूखे फल बचेगा। कह रहा जो सूखे फल है इनमें भी 24% पानी है, इसमें भी कितना है? 24% पानी है। बस 100% में से 24% पानी निकालेंगे तो प्योर रूप से जो सूखे फल बचेगा वो 76% बचेगा। भाई 24% पानी निकालेंगे तो ये कितना बचेगा? 76% बचेगा हमारा पूरा सूखे फल।
तो जो सूखे फल 76% बचा, ये 76% की वैल्यू आ जाएगी 38 किलोग्राम। क्वेश्चन में पूछा सूखे फल प्राप्त किया जा सकता है, तो 100% रहा होगा अपने आप में, 100% की वैल्यू हम निकालेंगे, कितना आ जाएगा 38 बटे में 76 गुना 100। 38 से चला गया 2 बार, 2 से 100 चला गया 50 बार, तो कितना प्राप्त किया जा सकते हैं 50 किलोग्राम। ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 13 नंबर सवाल का, ताजे फल में 78% पानी और सूखे फल में 20% पानी होता है। फलों का शेष भाग गूदा होता है। 100 किलोग्राम ताजे फल से कितना सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं? कितना सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं बच्चे? ये नहीं, ये सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। अब जरा देखिए 100 किलोग्राम दिया पूरे फल, ताजा फल कितने हैं 100 किलोग्राम। तो सबसे पहले ताजा फलों में से सूखे वाले अलग कर लो, पानी वाले अलग, ये वाटर वाले, ड्राई फ्रूट्स। पानी कितना है 78%, तो 100 का 78% कितना आ जाएगा 78 किलोग्राम। 100 में से 78 जाएगा, सूखे फल कितना बचेंगे 22 किलोग्राम बचेंगे। क्वेश्चन में कहा जो सूखे फल है उनमें भी 20% पानी है। यहाँ ध्यान रखना, यही कॉन्सेप्ट है आपका समझने वाला। इसमें भी कितने पानी है 20%, तो 20% हटाएंगे, सूखा कितना बचेगा 80% बचेगा। कहने का मतलब ये जो 22 किलोग्राम है ये 80% की वैल्यू है 22 किलोग्राम। 100% की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि प्रारंभ में 100% होती है प्रत्येक वस्तु। कितना आ जाएगा 22 बटे में 80 गुना 100। कैलकुलेशन करेंगे, 20 से चला जाएगा 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 2 से चला जाएगा 2 बार, 2 से चला गया 11 बार, 11 पंजे 55, 55 बटे 2, 55 बटे 2 का मतलब होता है 27.5 किलोग्राम। तो कितना प्राप्त की जा सकते हैं 27.5 किलोग्राम। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इस सवाल का जवाब मेरे भाई। 14 नंबर सवाल का, एक नगर की जनसंख्या 50,000 थी। यदि पहले वर्ष में इसमें 20% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में 11% की कमी होती है, तो दूसरे वर्ष के अंत में शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखिए शहर की जनसंख्या जो है वो 50,000 थी, वर्तमान में कितनी थी 50,000, लिख लेंगे 50,000। इसमें पहले वर्ष में 20% की वृद्धि, भाई 20% की वृद्धि का मतलब ये 120% हो जाएगा, बिल्कुल सही बात। अगले साल इसमें 11% की कमी कर दी, तो 100 में से 11% की कमी करेंगे 89% ये रह जाएगा। अब बताना 2 साल बाद उसकी कितनी जनसंख्या रह जाएगी या हो जाएगी। चलिए 20 से डिवाइड कर लेंगे, 20 छिका 120, 20 पंजे 100, ये तो जाएगा नहीं। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर देंगे। अब 5 से डिवाइड करेंगे, इसका 5 से चला जाएगा कितनी बार 100 बार चला जाएगा। 89 की 6 में मल्टीप्लाई करके 2 जीरो लगानी है, कितना आ जाएगा 6 9 54 का 4 का बचेगा कितना 5, और 6 8 48 और 5 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा, और 2 जीरो है कितना हो जाएगा 53 400 हो जाएगा। तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी 53,400। ऑप्शन ए इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा बच्चे। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा 3 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा और क्रम से 1136, 76, 36 और 11,628 वोट प्राप्त किया। कुल वोट का कितना प्रतिशत विजेता उम्मीदवार को मिला? तो सबसे पहली बात, जो विजेता रहा होगा, विजेता कौन होगा जिसके सबसे अधिक अंक होंगे, जिसको सबसे अधिक मत मिले होंगे। तो सबसे अधिक मत कौन से हैं 11,628, तो 11,628 वाला क्या रहा होगा विजेता रहा होगा। इसको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए जो टोटल मत पड़े उसको आधार बनाएंगे। टोटल मत कौन से हैं, तीनों को जोड़ लेंगे टोटल मत आ जाएगा। चलिए जोड़िए, 6 और 6 12 और 8 20, 20 की 0 बचा कितना 2 और 3 5 और 3 8 और 2 10 की 0 बचा कितना 1, 1 और 6 7 और 1 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14 का 4 का बचेगा कितना 1 बचा, 1 और 7 8 और 1 9 और 1 10 की 0 बचेगा कितना 1, 1 और 1 2, 20,400 हो गया टोटल। तो 20,400 के आधार पर गुना 100 करके इसका प्रतिशत निकालेंगे। 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी, बचा कितना ये। अब जरा देखिए ऑप्शन
5 से अगर इसकी 4 पंजे 20 करेंगे, जीरो नहीं है, 5 से नहीं जाएगा, लास्ट में जीरो ऐसे जाएगा। यहाँ लास्ट में 7 है, 7 चौक 28, बिल्कुल सही बात है, यहाँ से पूरा पूरा चला जाएगा, सीधा लगेगा आपका 57%। ऑप्शन से भी चेक कर लिया करो जब कभी कभी कैलकुलेशन ज्यादा लंबी हो। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आपका 57%। सवाल नंबर 16 का, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला, अन्य उम्मीदवार ने उसको 270 वोटों से हराया, कुल पड़े हुए वोटों की संख्या बताओ। हम मान लेंगे कुल पड़े हुए वोट अपने आप में 100% रहे होंगे, मान लिया 100% में रहे होंगे, और एक विनर रहा होगा और एक रहा होगा लूजर। इसने कहा 41% मिला कौन से को, एक उम्मीदवार को, और वो 270 वोटों से हराया। जब 100 में से एक को कितना मिला, 41%, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 59 तो जीतने वाले को ज्यादा यानी 59% मिला, लूजर को कितना मिला, 41%। कितने से हार गया जरा देखिए, इसको 59 मिला, इसको 41, कितना कम मिला, 9 में से एक गया बचेगा कितना, 8, 5 में से 4 गया बचेगा 1, तो 18% से हार गया। यहां कह रहा है 270 से हारा, इसका मतलब ये हुआ 18% की वैल्यू आ गई 270। क्वेश्चन में पूछा कुल मतों की संख्या, तो अपने आप में कितना थे, 100%, तो 100% का मान हम निकालेंगे, 270 बटे में चला जाएगा 18 और गुना 100, 9 से चला जाएगा कितनी बार, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27, और पूरा पूरा 15 बार ही चला गया। 15 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। तो टोटल मत कितने पड़े, वो 1500 पड़े। ऑप्शन बी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। सवाल नंबर 17 लेंगे, कहा एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध वोटों का 80% मिला, वैध वोटों का, कुल वोटों में से 20% अवैध घोषित हुए, वोटों की कुल संख्या 64,000 है, उम्मीदवार के पक्ष में मतदान किए गए वैध वोटों की संख्या बताओ। देखिए कुल वोट कितने, 64,000, जरा देखिए कुल वोट 64,000 है, तो इसमें से वैध मत कितने हैं, क्योंकि उसको तो वैध वोटों का 80% मिला। जब 120% अवैध होंगे तो वैध कितना रहेंगे, 80%, तो कुल का 80% निकाल देंगे, 80 बटे 100, ये आ गया वैध मत। अब इस वैध मतों का भी 80% मिला, इसने लिखा ना कुल वैध मतों का भी 80%, तो इसका भी 80% निकाल देंगे, बस आ जाएगा आपका आंसर। 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 और 20 चौक 80, 5 पंजे 25, 25 से इसको डिवाइड कर लो, 25 से चल जाएगा, 25 दूनी 50, बचेगा कितना 14, 140 हो गया, 25 पंजे 125, बचेगा कितना 15, 25 छिका 150, 2560, और 4 चौक 16, 16 किसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 16 0 0, 16 छिक्कम 96, बचा 9, 16 पंजे 80 और 9 89, बचेगा कितना 8, और 16 दूनी 32 और 8 40,960। इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। सवाल नंबर 18 का, एक चुनाव में कुल वोटों के 10% को अवैध घोषित कर दिया गया, पराजित प्रत्याशी को वैध वोटों के 40% वोट प्राप्त हुए, तो जीते हुए प्रत्याशी को कुल मतदान के कितने प्रतिशत मत प्राप्त हुए। बच्चे हम मान लेंगे कुल मत रहे होंगे अपने आप में 100%, कुल मत जब अपने आप में 100% थे, 10% अवैध घोषित कर दिया गया। देखिए अवैध कितने घोषित कर दिया, 10%, तो वैध मत कितने बचेंगे, 90% बचेंगे। 100 में से जब 10% अवैध जाएगा तो वैध कितने बचेंगे, 90%। पराजित प्रत्याशी को वैध वोटों का 40% मिला, जो हारने वाला था। देखिए एक लूजर और एक विनर, ये लूजर और ये विनर। पराजित जो लूजर है, जो हारने वाला है, वैध वोटों का 40%, यानी 90 का 40%, 90 का कितना मिला उसको, 40% मत मिला। जरा देखिए 90 का 40%, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 2/5, इसको 18 दूनी 36% मिला, कितना मिला, 36%। अब जरा आप एक बात बताओ, 90% में से 36% हारने वालों को मिला, तो जीतने वालों को कितना मिला होगा, 90 में से 36 घटा देंगे, 10 में से 6 गया, बचेगा 4,
8 में से 3 गया, बचेगा 5। तो कितना परसेंट मिले होंगे जीतने वालों को? 54% मिला होगा। क्वेश्चन में यही तो पूछा था, जीते हुए प्रत्याशी को कुल मतदान के कितने प्रतिशत मत मिले? 54%। तो ऑप्शन बी बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा बच्चे। ठीक है, ये हमारी परसेंटेज का दूसरा प्रैक्टिस सेट था, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11। आगे वाला टॉपिक हम कराएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, उसकी भी आपको 2 क्लास देंगे, 2 प्रैक्टिस सेट देंगे। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा मेरे भाई। ठीक है, वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें बिल्कुल भी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।